नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है और परीक्षा कैलेंडर जारी होते ही बहुत सारे विद्यार्थी मायूस हो गए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक खास भर्ती की तैयारी करते हैं और उस भर्ती की परीक्षा तिथि के बारे में उस परीक्षा कैलेंडर में कोई भी जानकारी नहीं दी। ये है वो परीक्षा कैलेंडर जिसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें कुछ परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है, LTJIC और PCS इत्यादि परीक्षाओं के बारे में तो जानकारी दी गई है, लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो लोक सेवा आयोग से जिनके विज्ञापन है वो लगातार आ रहे हैं और कुछ विज्ञापन आने वाले हैं। अभी शुरुआती इस महीने में चिकित्सा विभाग से लगभग 3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो चुके हैं और अब जो विज्ञापन आएंगे वो किन किन विभागों से आ सकते हैं उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अभी जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं इस महीने, उनमें से किसी भी विज्ञापन की परीक्षा तिथि के बारे में परीक्षा कैलेंडर में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन जो विज्ञापन है वो जारी हुए। इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो भर्ती आने वाली है, सबसे पहले तो वो है इंजीनियरों की भर्ती। AE की भर्ती जो है उसका जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अभी हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई कि UPPSC सहायक अभियंता के सैकड़ों पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी। PWD आवास विकास परिषद समेत कई विभाग भेज चुके हैं अधियाचन। सरकारी विभागों में सहायक अभियंता के सैकड़ों पद खाली हैं और ज़्यादातर विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अधियाचन भी भेज चुके हैं। हालांकि आयोग ने रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की है और न ही अपने संशोधित परीक्षा कैलेंडर में इस भर्ती परीक्षा को शामिल किया, लेकिन उम्मीद है कि आयोग जल्द ही सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। पिछला विज्ञापन 2 साल पहले 2019 में जारी किया था, जिसका अभी हाल ही में पिछले महीने फाइनल परिणाम भी जारी कर दिया गया है। नीचे लिखा कि अभ्यर्थियों को अब रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। अभ्यर्थियों को ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुछ विभागों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी थी। लोक निर्माण विभाग PWD ने जवाब दिया, बहुत सारे विभाग ने जवाब दिया कि उनके यहाँ पर कितने कितने पद खाली हैं। मेरे पास भी कुछ RTIs यहाँ पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी उनकी तरफ से RTI में जवाब दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि UPPSC को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए शासन और विभागों में अधियाचन प्राप्त हुए हैं। आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि विज्ञापन यथासंभव आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। और IGRS में एक विद्यार्थी ने शिकायत भी की थी। तो UPSC को यहाँ पर लिखा हुआ है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए शासन और विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए, लोक सेवा आयोग ने कहा है, और विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। तो इन विद्यार्थियों को भी जो इंतजार है वो अब समाप्त होने वाला है। जो अगली जो भर्ती हो सकती है वो अभियंताओं को हो सकती है। ये RTI है जो विद्यार्थियों ने डाली थी और जिसका जवाब दिया गया है। और ये सिंचाई विभाग का RTI ये सिंचाई विभाग से विद्यार्थियों ने पूछा था कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर सिंचाई विभाग से बताया गया कि 190 पद रिक्त हैं और 804 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन रिक्तियों पर को भरने के लिए किस विभाग की संस्था से आयोग परीक्षा कराएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे कि लोक सेवा आयोग से ये परीक्षा हो। वहीं पर एक और भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने RTI डाली थी और ये भर्ती है APS भर्ती की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अपर निजी सचिव के बारे में कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उसका जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा और लगभग 250 से ज़्यादा पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग भेजा जा चुका है। और ये देखिए यहाँ पर ये बताया भी गया है सूचना के अधिकार के तहत कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपर निजी सचिव परीक्षा हेतु शासन और विभागों से अधियाचन प्राप्त हो गए हैं। रिक्तियों का शाखावार विभागवार विवरण तैयार न होने के कारण वांछित सूचना भी दे नहीं है। तो अभी अलग अलग किस किस विभाग से कितने कितने पद का अधियाचन आया इसकी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो है अधियाचन यहाँ पर पहुँच चुका है। तो APS की जो भर्ती है बहुप्रतीक्षित, उसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। APS की जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से ये भर्ती प्रक्रिया लेट हो गई है और बहुत दिनों से, कई सालों से विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। पिछली भर्तियों में धांधली को लेकर के काफ़ी सारा विवाद हो गया था, इसलिए वो भर्ती भी काफ़ी पेंडिंग रही। 2010 की जो भर्ती थी APS की, उसकी जांच चल रही है। इसके बाद में PCSJ
पीसीएसजे की भर्ती भी कई सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। हर परीक्षा कैलेंडर में विद्यार्थी पीसीएसजे परीक्षा का इंतजार करते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन इस बार जारी होगा, इस बार जारी होगा, इस परीक्षा कैलेंडर में पीसीएसजे की चर्चा की जाएगी। लेकिन पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश से पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। पीसीएसजे का जो विज्ञापन है, जो जानकारी मिल रही है कि नवंबर या दिसंबर के महीने में पीसीएसजे का जो विज्ञापन है वो ज़रूर जारी हो जाएगा। कोरोना काल की वजह से भी थोड़ा सा देरी हो गई। हाई कोर्ट की तरफ से ये बताया गया, एक पत्र के माध्यम से मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों का विज्ञापन इस साल आ सकता है। 1 मार्च 2021 का ये पत्र है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और सिविल जज, सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीज़न इंक्लूडिंग डिप्यूटेशन पोस्ट एज ऑन 1 मार्च 2021 आर एज अंडर। यहाँ पर बताया गया है कि कितने पद हैं और कितने पद रिक्त हैं। तो जूनियर के जो है यहाँ पर लिखा है, जो सेंक्शन है वो 1193 हैं, और जो वर्किंग में है वो 955 है, और जो वैकेंसी आ रही है वो 238 पद यहाँ पर रिक्त बताए गए हैं। और हायर जुडिशियल सर्विस का तो विज्ञापन आ चुका है। इस भर्ती की जो प्रक्रिया है वो तो जारी है ही, और हायर जुडिशियल के बाद में अब जो है जूनियर डिवीज़न सिविल जज यानी पीसीएसजे की जो भर्ती है, इसके लिए बताया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर इतने पद रिक्त हैं और इस पर भर्ती होनी चाहिए। 1 मार्च का लेटर है ये, और उस बीच में तुरंत कोरोना संक्रमण काल हो गया, पूरी जो प्रक्रिया वो ठप हो गई। इसके बाद में ये शासन के पास जाएगा, शासन से लोक सेवा आयोग आएगा, और लोक सेवा आयोग से इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी होगा। तो इस साल के अंत में जो पीसीएसजे के जो विद्यार्थी हैं उनका भी इंतजार वो समाप्त हो सकता है। अगली सूचना है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 की। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 में बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं, खासतौर से वे विद्यार्थी जिनका ओ लेवल का जो परिणाम है देर में आया है। कोरोना की वजह से उनका जो रिजल्ट है वो देर में आया है, परीक्षा ही देर में हुई थी, पूरी प्रक्रिया ठप पड़ गई थी। इन विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, बहुत सारे पत्र लिखे कि आरओ में इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए, फिर से विंडो खोली जाए या इनको मान्य किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। फिलहाल जो है उनके लिए खुशखबरी है कि आरओ की जो भर्ती है भले ही नियमित तौर पर ना थी हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक साल आए, लेकिन इस बार ऐसा होगा। आरओ की भर्ती आपको 2022 में भी देखने को मिलेगी। चूंकि विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा था कि आरओ अब पता नहीं कितने साल बाद आए, चूंकि आरओ की जो भर्ती है वो 2010 में आई थी, 10 के बाद में 3 साल नहीं आई, 2013 में आई, 13 के बाद में अखिलेश यादव की सरकार आ गई, और उसके बाद में लगातार भर्ती आई। 13 के बाद में 14 में भर्ती आई, 14 के बाद में 16 में भर्ती आई, 16 के बाद में 17 में भर्ती आई, 17 के बाद में फिर से भाजपा की सरकार आ गई और फिर से भर्तियां आनी बंद हो गई। 18 में नहीं आई, 19 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, और 21 के लास्ट में फिर अभी आरओ का जो है वो विज्ञापन आया था। और उसके बाद में जानकारी ये मिली है कि जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो 2022 में ज़रूर आएगी। उसके पास पीछे बहुत सारा रीज़न है कि 2021 के अंत में बहुत ज़्यादा जो है पद रिक्त होने वाले हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के। चूँकि आपको मालूम होगा कि इन दोनों संवर्ग में आधे जो पद होते हैं वो प्रमोशन के होते हैं, और आधे पद जो होते हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। और इस साल जो है बहुत ज़्यादा जो जानकारी मुझे मिली कि सचिवालय से, खास तौर से उत्तर प्रदेश की जो सचिवालय हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो लेखा विभाग हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, जितने भी विभाग हैं जहाँ जहाँ से भी आरओ इत्यादि की भर्तियाँ आती हैं वो सभी विभागों से इस बार जो है बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो रहे हैं, और इन रिक्त पदों पर जो भर्ती है वो 2022 में जरूर आएगी। केवल लखनऊ सचिवालय से ही 200 पद जो हैं वो रिक्त हो रहे हैं। तो इसके अलावा भी कुछ और भी भर्तियों का जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच रहा है। अभी उनके पदों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, और कब तक जो विज्ञापन जारी होगा ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और कुछ उनके जो अर्हता है, कुछ योग्यता है, उसमें बदलाव भी किया जा रहा है। ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती की, और स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती इत्यादि कई भर्तियां हैं जिनके जो आपको नए नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग की तरफ से देखने पढ़ सकते हैं। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।